इस वीडियो में हम टॉप 10 मूवीज एंड सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं जो रिसेंटली ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई हैं। और अगर आपने इनमें से कुछ मूवी सीरीज को मिस कर रखा है तो जहां तक मैं समझता हूँ आपने अभी तक अपनी नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन का पैसा वसूल ही नहीं किया। और ये सभी ही मूवी सीरीज हिंदी इंग्लिश के साथ साथ मल्टीपल लैंग्वेज में अवेलेबल है। नंबर 10 पर जो सीरीज आती है उसका नाम है दी वंडरफुल्स। ये एक कॉमेडी इंटरटेनमेंट एक्शन थ्रिलर सीरीज है जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारे कुछ मेन कैरेक्टर्स जिन्हें एक दिन सुपर पावर्स मिल जाती है जिनका इन्हें खुद भी पता नहीं है कि इनके पास सुपर पावर्स है। इनको ठीक से इनका इस्तेमाल करना भी नहीं आता। और दूसरी तरफ है हमारा विलन जिसके पास भी सुपर पावर्स हैं या फिर ऐसा कहें सुपर विलन्स पावर है, इनका उसे ठीक से इस्तेमाल करना भी आता है एंड वो हमारे मेन कैरेक्टर्स के पीछे पड़ चुका है इनको मारने के लिए। तो अब क्या होगा सीरीज में आगे, अब हमारे मेन कैरेक्टर्स को ये पावर्स कहां से मिली, कैसे मिली, ये सब आप इस सीरीज में ही देखना। सीरीज के बारे में मैं जस्ट आपको इतना ही कहना चाहूंगा, इस सीरीज से सुपर हीरोज वाली या फिर मार्वल लेवल की एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी नहीं लेकर जाना, क्योंकि ये एक एक्शन सुपर हीरोज वाली सीरीज तो है ही, बट ये सुपर पावर्स एक्शन से ज्यादा फोकस करती है कॉमेडी पर, जिसकी वजह से अगर आप इससे सुपर हीरोज वाली एक्शन वाले एक्सपेक्टेशंस लेकर जाओगे तो आपको इससे डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी। अगर आप थोड़ा बहुत भी कॉमेडी इंटरटेनमेंट वगैरह वाली सीरीज देखने में इंटरेस्टेड है, स्पेशली कोरियन सीरीज देखने में इंटरेस्टेड है जिसमें सुपर हीरोज का भी एलिमेंट्स देखने को मिले, तो देन डेफिनेटली आप इस सीरीज को देखने की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज के साथ मल्टीपल लैंग्वेज में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। नंबर 9 पर जो सीरीज आती है उसका नाम है दी ब्रोज। अगर आपने स्ट्रेंजर थिंग्स देख रखी है तो ये सीरीज आपके लिए मस्ट वॉच होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज को बनाया है दी डफर ब्रदर्स यानी कि स्ट्रेंजर थिंग्स के ही मेकर्स ने। वैसे इस सीरीज के अंदर में कहानी देखने को मिलती है कुछ लोगों की, ओल्ड मैंस की, ओल्ड वुमेन्स की, जो कि एक टाउन में रहते हैं, लेकिन एक दिन अचानक से उस टाउन पर बहुत सी मिस्टीरियस चीजें होने लगती हैं एंड आप ऐसा समझ लो इस टाउन पर एक क्रिएचर आ चुका है जो कि धीरे धीरे लोगों को मार रहा है। तो अब इनमें से कुछ लोग यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर्स मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग इस टाउन में क्या हो रहा है ये मिलकर इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो अब क्या होगा सीरीज में आगे वो सब आप इस सीरीज में ही देखना है। इस सीरीज के बारे में जस्ट आपको इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप मिस्ट्री टाइप थ्रिलर सीरीज देखने में इंटरेस्टेड हैं तो देन डेफिनेटली आप इस सीरीज को देखने की तरफ जा सकते हैं, बट स्ट्रेंजर थिंग्स की या फिर मास मसाला टाइप की एक्सपेक्टेशन सीरीज से बिल्कुल भी नहीं लेकर जाना। इसके अलावा अगर आप स्ट्रेंजर थिंग्स के मेकर्स की आगे की सीरीज देखना चाहते हैं तो आप भी डेफिनेटली आप इस सीरीज को देखने की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि आपको नेटफ्लिक्स पर ही देखने को मिल जाएगी हिंदी डब में। नंबर 8 पर आती है एक मूवी जो कि 2026 के स्टार्ट में रिलीज की गई थी, इसकी वजह से हो सकता है आप में से मेजोरिटी लोगों ने ऑलरेडी देख भी रखी हो। मूवी का नाम है वार मशीन। इस सीरीज के अंदर में कहानी देखने को मिलती है आर्मी में ट्रेनिंग ले रही एक टीम की, हमारा एक मेन कैरेक्टर भी है एंड हमारे मेन कैरेक्टर के साथ पास्ट में कुछ हो चुका है। अब वो क्या हो चुका है वो आप इस मूवी में ही देखना। खैर इनकी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, जिसके बाद इनको एक मिशन के द्वारा जंगल में भेजा जाता है, जो कि इनके एक ट्रेनिंग का ही हिस्सा होता है कि इन्हें जंगल में सर्वाइव करना है एंड एक चीज को ढूंढना है। लेकिन ये लोग जंगल में जाने के बाद एक एलियन मशीन को बॉम्ब से उड़ा देते हैं, ये समझते हुए कि ये एक इनके मिशन का ही हिस्सा है। तो अब क्या होगा मूवी में आगे वो सब आप इस मूवी में ही देखना। इसके बारे में मैं जस्ट आपको इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप थोड़ा बहुत भी एक्शन टाइप एडवेंचर सर्वाइवल थ्रिलर मूवी या सीरीज देखने में इंटरेस्टेड हैं तो देन डेफिनेटली ये मूवी आपके लिए मस्ट वॉच होने वाली है, जो कि आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। नंबर 7 पर आती है एक जापानीज सीरीज जो कुछ ही दिन पहले रिलीज की गई एक एक्शन एडवेंचर थ्रिलर सीरीज है, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक बंदे की जो कि खुद को वेपर में चेंज कर सकता है, मतलब कहीं पर भी वो वेपर बन सकता है एंड फिर से कहीं से भी इंसान बनकर फिर से निकल सकता है, जिसके बाद ये बहुत से लोगों को मार भी रहा है एंड ये एक बहुत बड़ी रोबरी भी प्लान कर रहा है। तो अब क्या होगा सीरीज में आगे वो सब आप इस सीरीज में देखना है। इसके बारे में जस्ट आपको इतना ही कहना चाहूंगा, ये सीरीज आपको 5-7 मिनट से अपने साथ पूरी तरह से कनेक्ट कर लेगी एंड इसके हर एक एपिसोड को ऐसे क्लिफ हैंगर के साथ एंड किया जाता है ना, मतलब आप अगला एपिसोड देखे बगैर रह नहीं पाओगे। इसीलिए अगर आप थोड़ा बहुत भी ऐसी सुपर हीरोज टाइप एडवेंचर थ्रिलर सीरीज देखने में इंटरेस्टेड है तो ये सीरीज मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि हिंदी में भी अवेलेबल है। नंबर 6 पर आती है एक मूवी जिसका नाम है एपेक्स, जो कि आप में से मेजोरिटी लोगों ने ऑलरेडी देख ही रखी होगी। ये एक एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी है जिसके अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की जिसके हस्बैंड की हाल ही में डेथ हुई है, जिसके बाद ये कैंपिंग करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाती है, लेकिन वहां पर जाने के बाद कोई भी इसके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करता एंड जो वहां पर एक इंसान से मिलती है, जो कि शुरुआत में तो इसको बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन जंगल में जाने के बाद ये इसके पीछे पड़ जाता है इसको मारने के लिए। अब ये इंसान कौन है एंड ये इस लड़की को क्यों मारना चाहता है और क्या होगा मूवी में आगे वो सब आप इस मूवी में ही देखना। इस मूवी की जो मुझे सबसे बढ़िया बात लगी है इस मूवी में जो हर वक्त टेंशन मैरी मूवमेंट बना रहता है। मूवी में एक सीन आएगा जब ये लोग पहाड़ों पर भाग रहे होते हैं, मतलब वहां पर जो आपको एडवेंचर फील होगा वो जिंदगी भर के लिए आपके माइंड में रहने वाला है। ओवरऑल अगर आप एक्शन टाइप ऐसी सर्वाइवल एडवेंचर मूवीज देखने में इंटरेस्टेड है तो देन डेफिनेटली आप इस मूवी को देखने की तरफ जा सकते हैं, जो कि अब फाइनली नेटफ्लिक्स पर भी आ चुकी है हिंदी में। नंबर 5 पर आती है कोरियन हॉरर थ्रिलर सीरीज जिसका नाम है फिशेस कुड किल। वैसे तो अगर आप कोरियन सीरीज वगैरह देखने में इंटरेस्टेड है तो आपने ऑलरेडी ये सीरीज देख ही रखी होगी, बट अगर अभी तक आपने ये वाली सीरीज नहीं देखी तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, ये एक मस्ट वॉच सीरीज है जो कि नेटफ्लिक्स पर टॉप पर ट्रेंड कर रही है। वैसे इस सीरीज के अंदर में कहानी देखने को मिलती है कुछ स्टूडेंट्स की जिन्हें एक दिन एक ऐसी ऐप के बारे में पता चलता है जो कि विशेस को पूरी करती है। अब स्टार्ट में तो इनका रिएक्शन भी बिल्कुल हमारी तरह ही होता है, मतलब एक ऐप कैसे किसी की विशेस को पूरा कर सकता है, लेकिन सीरीज में खतरनाक ट्विस्ट
इंटरेस्ट तब आता है जब सच में इनकी विशेष पूरी हो रही होती हैं। लेकिन विश पूरी होने के बाद 24 आवर्स का काउंटडाउन शुरू हो जाता है और जैसे ये काउंटडाउन खत्म होता है, जिस इंसान ने विश मांगी होती है वो वहीं पर ही मर जाता है। अब इनको कौन मारता है और एक ऐप कैसे किसी की विशेष पूरी कर सकता है, इसके पीछे किसका हाथ है, ये सभी कुछ जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। ये एक मस्ट वॉच सीरीज है जो कि मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा अगर आप थोड़ा बहुत भी हॉरर टाइप सर्वाइवल थ्रिलर मूवीज या सीरीज देखने में इंटरेस्टेड है तो। नंबर 4 पर आता है बर्लिन सीरीज का सीजन 2। अब इस सीरीज के बारे में मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि आपको इसके बारे में ऑलरेडी सभी कुछ पता ही होगा। ये सीरीज मनी हीस्ट की स्पिन ऑफ है जिसमें ये बर्लिन की कहानी को दिखाती है। अब अगर आपने मनी हीस्ट सीरीज देख रखी है उस लेवल की एक्सपेक्टेशन सीरीज से बिल्कुल भी नहीं लेकर जाना क्योंकि ये सीरीज रोबरी से ज्यादा फोकस करती है रोमांटिक चीजों पर। तो इसलिए मैं तो ये सीरीज आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपने मनी हीस्ट सीरीज देखी और आप उसमें बर्लिन के फैंस हैं तो देन डेफिनेटली आप इस सीरीज को देखने की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज रोबरी वगैरह की हिस्ट वगैरह की एक्सपेक्टेशन तो इस सीरीज से बिल्कुल भी नहीं लेकर जाना। नंबर 3 पर आती है एक कोरियन सीरीज जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है कोरियन स्कूल्स की, जहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा आतंक मचा रहे हैं। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो खुदकुशी कर रहे हैं बुरे स्टूडेंट्स की वजह से। तो अब इसी आतंक को रोकने के लिए कोरियन गवर्नमेंट जो है वो एक टीम को लॉन्च करती है जो कि ये सब कुछ फिक्स करेगी। तो इससे ज्यादा स्टोरी वगैरह बताकर मैं आपका स्पॉइल बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। इसके बारे में जस्ट आपको इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आपको वीक हीरो स्टडी ग्रुप टाइप की सीरीज पसंद है तो देन डेफिनेटली आप इस सीरीज को देखने की तरफ जा सकते हैं जो कि एक्शन लवर्स के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होने वाली। नंबर 2 पर आती है एक मूवी जिसका नाम है थ्रश जो कि एक डिजास्टर सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है शहर की, जहां पर पिछले 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और बहुत जल्द जहां पर सुनामी भी आने वाली होती है। इस न्यूज का यकीन कोई भी नहीं करता लेकिन जब सच में सुनामी आती है तो सब कुछ तबाह बर्बाद कर देती है। आप इस बीच में कहानी देखने को मिलती है हमारे कुछ मेन कैरेक्टर्स की जो कि इसी शहर के बीचों बीच में फंसे हुए हैं। अब ये लोग कैसे अपनी जान बचाते हैं, क्या ये लोग सर्वाइव करके निकल पाएंगे या फिर नहीं, सब कुछ आप इस मूवी में देखना। इस मूवी से नेक्स्ट लेवल की हाई लेवल की एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल भी नहीं लेकर जाना। अगर आप थोड़ा बहुत भी डिजास्टर मूवीज देखने में इंटरेस्टेड हैं तो देन डेफिनेटली आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए देखने की तरफ जा सकते हैं। ओके, तो फाइनली नंबर 2 पर आती है 2 मूवीज जिसमें से पहली मूवी की बात करें तो वो है वर्ल्ड वार Z जो कि मूवी तो बहुत ही ज्यादा पुरानी है लेकिन अब ये रिसेंटली ही नेटफ्लिक्स पर भी आई है हिंदी में। तो अगर आपने अभी तक ये वाली मास्टरपीस नहीं देखी तो जी मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी हाई स्केल एक्शन ज़ॉम्बीज एडवेंचर सर्वाइवल थ्रिलर मूवीज या सीरीज देखने में इंटरेस्टेड है तो बाकी इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। ये एक मास्टरपीस लेवल की सीरीज है जिसको आपको देखना ही देखना है, मिस करने का तो सवाल भी पैदा नहीं होता। इसके अलावा नंबर 1 पर आती है इनोला होम्स का पार्ट 3। इनको देखने की और भी बहुत ज्यादा वजूहत है लेकिन एक वजह जो मुझे मूवी को देखने की सबसे बड़ी लगी वो है मिली बॉबी ब्राउन। अगर आपने स्ट्रेंजर थिंग्स देख रखी है, मूवी में हमें स्ट्रेंजर थिंग्स की मेन कैरेक्टर 11 देखने को मिलती है। तो अगर आप मिली बॉबी ब्राउन के फैंस हैं तो ये तीनों ही पार्ट्स आपके लिए हाईली रिकमेंडेशन में है। तो ओवरऑल इसके 3 पार्ट्स हैं, अगर आपने पिछले 2 पार्ट्स नहीं देखे तो उनको देखना लाजमी है क्योंकि जो इसकी स्टोरी है वो बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर पिछले 2 पार्ट्स की स्टोरी को एड किया गया था। एंड ये भी एक मस्ट वॉच सीरीज है अगर आप थोड़ा बहुत भी कॉमेडी एक्शन मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज देखने में इंटरेस्टेड है तो। एंड ये तीनों ही पार्ट्स आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएंगे हिंदी में। तो गाइस ये थी टॉप 10 मूवीज एंड सीरीज जो कि रिसेंटली ही नेटफ्लिक्स पर आई हैं। आपने ये मूवी सीरीज नहीं देखी तो जो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। बाकी इनमें से आपको कौन सी मूवी या सीरीज सबसे बढ़िया लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी इसके साथ हम मिलते हैं एक और अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।